राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर एम लक्ष्मीकांत अध्याय 11 का सारांश। परिचय। भारतीय संविधान के भाग वी अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था केंद्र की संसद के समान है, लेकिन राज्य स्तर पर लागू होती है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय यूनिकैमरल विधानमंडल है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय बाइकैमरल व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद दोनों होती हैं। राज्य विधानमंडल की संरचना। 1. विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। ये राज्य का निचला सदन लोअर हाउस है और सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। सदस्य संख्या न्यूनतम 60, अधिकतम 500, कुछ छोटे राज्यों में छूट। निर्वाचन क्षेत्र समान जनसंख्या के आधार पर विभाजित। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए राज्यपाल द्वारा एक सदस्य नामित किया जा सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल इससे समय से पहले भंग कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। 2. विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। ये राज्य का उच्च सदन अपर हाउस है, केवल कुछ राज्यों में मौजूद है। सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 405। गठन आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामित। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। कार्यकाल स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। नियुक्ति स्थानीय निकाय स्नातक शिक्षक विधानसभा के सदस्य और राज्यपाल द्वारा नामित। सदस्यता की योग्यता क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं। राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य। 1. विधायी कार्य लेजिस्लेटिव फंक्शंस। राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाना। संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरोधाभास में राज्य कानून मान्य नहीं होगा। संविधान संशोधन के कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक। 2. वित्तीय कार्य फाइनेंशियल फंक्शंस। राज्य का बजट पारित करना, कर लगाना और व्यय की स्वीकृति देना। मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान परिषद केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है। बिना विधानसभा की स्वीकृति के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। 3. कार्यपालिका पर नियंत्रण कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। प्रश्न पूछना, प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। सरकार को गिराने का अधिकार विधानसभा के पास। 4. निर्वाचन संबंधी कार्य इलेक्टोरल फंक्शंस। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव और हटाना। 5. अन्य कार्य संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार, जैसे CAG, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य की सीमाओं, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन के मामलों में राय देना। विधान परिषद की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। केवल सलाहकार भूमिका, अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है। मनी बिल, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति चुनाव आदि में सीमित या कोई भूमिका नहीं। परिषद की सत्ता विधानसभा की इच्छा पर निर्भर। विधानमंडल की सीमाएं लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक। 5. कुछ विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे जा सकते हैं। आपातकाल या राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक। विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। संसद की तरह ही विधायी प्रक्रिया, वर्ष में कम से कम 2 सत्र। राज्यपाल द्वारा सत्र का उद्घाटन, नीति वक्तव्य। विधेयक सामान्यतः दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मनी बिल केवल विधानसभा में। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा पारित होने पर स्वीकृति देना अनिवार्य। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे जा सकते हैं। यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो अधूरे विधेयक समाप्त हो जाते हैं, सिवाय उनके जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। राज्य विधानमंडल की विशेषताएं। विधानसभा ही वास्तविक शक्ति का केंद्र है। विधान परिषद की भूमिका सीमित। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा और संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा की तुलना लोकसभा से की जाती है, जबकि विधान परिषद राज्यसभा जैसी है, लेकिन उसकी शक्तियां उससे भी कम हैं। निष्कर्ष। राज्य विधानमंडल भारतीय संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। विधानसभा की भूमिका निर्णायक है, जबकि विधान परिषद केवल सलाहकार और विलंबक भूमिका में है।
संविधान ने राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी लगाई हैं, जिससे संघीय संतुलन बना रहे। राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली, शक्तियां, सीमाएं और विधायी प्रक्रिया का गहन अध्ययन भारतीय संविधान और राज्य शासन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नोट: ये सारांश है। लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी पुस्तक के अध्याय 11 स्टेट लेजिस्लेचर के प्रमुख बिंदुओं को कवर करता है, जो यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए मूल पुस्तक और संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 का भी अवलोकन करें। सब्सक्राइब।